जय माता दी दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो ये है हमारा डे 3 कश्मीर ट्रिप व्लॉग का। तो आज हम देखा जाए तो लिटरली टेक्निकली जो भी आप कहो, ये हमारा पहला दिन है। तो ये देखिए हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। आई थिंक हम वैष्णो देवी में हैं। हम कटरा दर्शन करने जा रहे हैं। तो देखिए रास्ता आने जाने वालों जो कि बहुत अच्छा है। ये एक अजीब सी एस्थेटिक बोलो, स्पिरिचुअल बोलो, बढ़ते वैसी वाइब दी जाओ गई थी। तुम मत देखो। जय माता दी। जय माता दी। तो यहाँ हम आके जयकारी लगाते हुए निकल गए। ये देखिए गेट था जिधर से हम होके आए थे। एंड यहाँ पे ये एंट्री था जहाँ पे हमारा आई कार्ड्स वगैरह होना ज़रूरी था, जहाँ मैं लेटरी वगैरह चेक कर रही थी, बैग वगैरह। एंड मैंने जो भी यहाँ फेस किया है मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैं उतनी प्रो नहीं हूँ, बट हाँ जो मेरे साथ हुआ मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, तो मैं आपको बताती रहूँगी। ये देखिए बाढ़ गंगा थी जो हमने सिर्फ ऊपर से देखा था, क्योंकि यहाँ गंगा दिख नहीं रही थी, सूखी हुई थी शायद, तो इसलिए यहाँ हमने पहले रास्ते में आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद मुझे भूख लग गई थी। हमने कुछ खाया पिया नहीं था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया, पानी वानी पिया और थोड़ी सी पेट पूजा वगैरह की, क्योंकि इतनी चढ़ाई के लिए पेट पूजा ज़रूरी थी। एंड हम पहली बार आए थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था, तो आई एम ग्लैड कि हमने कुछ खा लिया, नहीं तो बैंड बज जानी थी। तो यहाँ हमने थोड़ा सा कुछ खाया पिया, थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह लिए, फिर उसके लिए हम चल निकले। यहाँ रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं जहाँ हम दर्शन करते हुए निकलते गए, आगे बढ़ते गए। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं तो आप हमेशा अपने साथ पिट्ठू बैग रखें। होता है ना बैकपैक, वो यहाँ हम रास्ते में ऐसे नाचते गाते गए, माँ के जयकारे लगाते गए। इससे हमेशा हमारी एनर्जी बनी रहती है, जो हम दोनों मियाँ बीवी को ऐसा फील हुआ। जितना हो सके उतना दान धर्म करते हुए गए एंड ये नेचर के नज़ारे लेते हुए गए, रुकते बैठते हंसते गाते रोते, सारे इमोशंस एंड इस ब्यूटी को अपनी आँखों में, अपनी कैमरे में कैद करते गए कि कितनी खूबसूरत है दुनिया। ये हम हर स्पॉट पे जहाँ रुकते थे रेस्ट के लिए, वहाँ मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स लेती रहती थी। तो कुछ क्लिप्स मेरे फ़ोन के हैं, कुछ मेरे पतिदेव के फ़ोन के हैं, तो आपको थोड़ा डिफ़र लग सकता है, कोई नहीं, इग्नोर करना, बस वाइब की मज़े लेना। ये ऊँची ऊँची वादियाँ, ये पहाड़, उफ बहुत खूबसूरत। और हमें जितना लगता है ना कि माँ पास आ रही है, माँ उतनी दूर जाती है। ये मैंने फ़ील किया पहली बार में। हमें लगता है ना कि अब हम पहुँच गए, अब पहुँच गए, वैसा होता कुछ नहीं है। माँ कहती है बेटा बस एक और कदम, बेटा बस एक और कदम, बस एक लास्ट पक्का वाला लास्ट, ऐसा माँ कहती है। तो यहाँ देखिए ऐसे पूरा शेल्टर लगा हुआ है जहाँ बच्चों के गिरने उड़ने का कोई डर नहीं होता। हाँ यहाँ बंदर होते हैं तो आपको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो यहाँ हम रेस्ट वगैरह लेते हुए चलते, पहाड़ों को देखते, कैप्चर करते कि यार अभी तो हम उस पहाड़ पे थे, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा। एंड ये क्लिप मेरे पतिदेव की फ़ोन की है, जिसमें मैं किसी दूसरे ही पहाड़ पे पहुंच गई हूँ और मेरे पतिदेव पीछे रह गए हैं। मैं उनको ढूंढने के लिए आगे निकली जा रही हूँ कि मेरे पतिदेव कहाँ गए, और उन्होंने मुझे बखूबी कैप्चर किया, क्योंकि वहाँ कॉल वगैरह तो लग नहीं सकता है, नेटवर्क नहीं होता। सो आप देख सकते हो, अब मुझे लग रहा है मैं एथलीट बन सकती थी। तो ये देखिए ये सारे नज़ारे, मुझे जहाँ तक लग रहा है हम 2-3 पहाड़ों के बाद में तब हम पहुँच पाते हैं माँ के पास, ऐसा मुझे लगा। बाकी मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी ना, इसलिए। तो ये देखिए
खूबसूरती बेइंतहा। यार मुझे लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, पूरी दुनिया नीचे हो गई, हम आसमानों में हैं बादलों के पास। ये देखिए रास्ते में ऐसे वैष्णो देवी में दिखते रहते लंगर वगैरह लगे रहते हैं, जहाँ आप कुछ चाहो तो खा पी सकते हो, बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपको पिट्ठू बैग लेना चाहिए, साइड बैग नहीं, क्योंकि साइड बैग कैरी करना ना बहुत हेडेक वाली बात हो जाती है। मैंने ही साइड बैग कैरी किया था एंड मैं आपको बता सकती हूँ दिल से मैं परेशान हो गई थी उसको लेते लेते। एक कंधा दर्द हो, दूसरा कंधा दर्द हो, बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप जाओ तो आप हमेशा पिट्ठू बैग लो जो दोनों साइड रख लो। तो हम यहाँ माँ का दर्शन कर चुके थे, जो कि आप देख सकते हो भवन दिख रहा है। इसके बाद हम जा रहे थे भैरव बाबा के दर्शन करने। ये देखिए भैरव बाबा से ये क्या सुंदर सनसेट दिखता था। तो वहाँ हम गए, हम दर्शन करके वहाँ हमने घोड़े कर लिए थे, क्योंकि हमने चढ़ाई पूरी पैदल की थी। उसके बाद हम बोल गए थे, लिटरली बोल गए थे कि भाई अब ना हो पाएगा, मैं ना चल पाऊँगी। मैंने तो हाथ जोड़ लिए थे कि पतिदेव आपको जाना हुआ पैदल जाओ, मैं नहीं रोक रही थी, मैं ना जा पाऊँगी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो अगर जो हार्ट पेशेंट हो, वो जो थोड़ा बीमार हों या जो एज्ड हों या जो बच्चे हों, प्लीज़ वो कभी पैदल ना जाएं। मैं बोलूँगी हाँ आपकी इच्छा है, आपका मन है, बिल्कुल जाओ, मैं आपको नहीं रोक रही। बट जो मैंने फ़ील किया पर्सनली, मैंने फ़ील किया अपनी इस एज में कि यार मेरे हाथ पैर ना सुन पड़ गए थे। मैं बोल सी गई थी कि मैं नहीं जाऊँगी एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पहुँचने के बाद जब हम रूम पे पहुँचे ना, मुझे 108 डिग्री बुखार हो गया था। अभी एक क्लिप है उसमें आप देखोगे, क्योंकि आज के दिन हमारा पहला एनिवर्सरी था, तो हमने सोचा था कि हम वैष्णो देवी दर्शन करेंगे, तो हम उससे गए थे हम। फिर उसके बाद मेरे पति ने केक वेक लाया, मैं तो जाते मान ही पड़ गई थी, आप अभी देखोगे तो बोलोगे। हाँ, तो फिर यहाँ हमने घोड़े कर लिए थे, ये घोड़े वगैरह वहाँ पे ही हो जाते हैं। एंड हमने एक यहाँ ये गलती की थी कि हमने प्री बुकिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से हमें भैरव जी के लिए घोड़े करने पड़े। तो आप पहले से प्री बुकिंग जो होता है ना, वो जो उड़न खटोला बोलते हैं उसको, जो भी राइड बोलते हैं, वो प्री बुक होता है ऑनलाइन, जो कि हमने नहीं किया था। ये हमारी बेवकूफ़ी थी। एंड दूसरा वहाँ पे अर्धकुमारी, आई थिंक अर्धकुमारी से वहाँ टैक्सीज वगैरह चलती हैं, जो उधर की गवर्नमेंट होती है, मतलब ट्रस्ट की होती है, वो भी ऑनलाइन होती है। वो भी हमने नहीं किया हुआ था, जिसके कारण हमें बहुत ही वो हो गया। ये देखिए माँ का भवन, जय माता दी। तो ये क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना पति का है, मेरा है, दोनों का है, तो ऐसा है। एंड ये मेरा ड्रीम था कि मैं ना ऐसे वैष्णो देवी जाऊँ या फिर किसी भी सिटी में जाऊँ, तो मुझे ना रात में ये लाइट्स देखने में बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं क्यों, मतलब मेरा फेवरेट पार्ट होता है। मैं कहीं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ यार मुझे ये शहर ना रात में देखना है जगमगाते। तो मैंने अपने पति से कहा था, मेरे पति मेरे पे बड़ा भड़के थे कि मतलब अब तुम्हारे लिए मैं रात में यहाँ रुकूँगा, तब तुम्हें दिखाऊँगा, तुम्हें समझ में आ रहा है। मुझे बहुत भड़के, तो मैंने फिर बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है चलते हैं। लेकिन फिर इतना लेट हो गया, फिर हम दर्शन करते करते, दिन छोटा था, तो फिर रात में जब मैंने फाइनली देखा, मेरे पति ने बोला मनोकामना पूरी हो गई, शायद यही तुम मांगने आई थी यहाँ कि तुमको वैष्णो देवी ऊपर से देखना है, कटरा देख लिया। मैंने बोला हाँ देख लिया है। मैं अंदर अंदर बड़ी खुश हो गई थी कि यार मेरी ये ड्रीम पूरी हो गई। तो आप देख सकते हो, उफ खूबसूरती, क्या भगवान ने अच्छी कलाकारी की है यार, परफेक्ट कलर से शेड किया है। तो ये हमारे घोड़े के रास्ते अलग थे, हमारे नहीं पर्सनली, मतलब यहाँ हमने देखा, मैंने नोटिस किया कि जो हम चढ़ते हैं ना वो रास्ता अलग होता है, और जो इससे उतरते हैं वो घोड़ों का रास्ता अलग होता है। ये बोलते हैं कि नहीं वही सेम है, लेकिन वो सेम रास्ते नहीं होते। हाँ, नीचे जाने के बाद आपके रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते सेम नहीं होते। ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, बट ऐसा लगा। हाँ, तो आप जाओ तो आप थोड़े कंफर्टेबल कपड़े, ढीले ढाले कपड़े पहनो, फुटवेयर से आप कंफर्टेबल पहनो, सैंडल्स वगैरह में नहीं जाओ, पानी वानी अपना कैरी कर लो, पानी वानी पीते रहो। ऐसा मुझे ये सब फील हुआ कि ऐसा हमें करना चाहिए ट्रैकिंग में, या मैं ही कुछ ज़्यादा ही फूल कुंवारी हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो, मे बी। तो ये हमारा कश्मीर पहुँचने के बाद कटरा में फर्स्ट डे था, और ऐसे तो हमारा घर से निकलने के बाद थर्ड डे। तो ये हम ऐसे यहाँ रास्ते भर एक दूसरे को बताते कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है करते हुए गए। देख रहे मेरे पति ने बेल्ट वगैरह से पूरा सामान टांगा हुआ था, उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब क्या कर सकते थे, हमको पता नहीं था। एंड ये जो आई कार्ड हमने पहना है, ये हमें जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, मतलब स्टेशन पे या फिर जहाँ भी आप कटरा में पहुँच रहे हो, तो वहाँ से आपको पहले ये लेना होता है, इसके बाद ही आपको दर्शन मिलेगा, इसके बिना नहीं। एंड जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, लास्ट हम निकलते हैं एग्ज़िट फाइनली माँ के दरबार से, तो ये हमें वहाँ मेन गेट पे वापस देना होता है, वरना हमें फ़ाइन भरना होता है।
तो यहाँ पे हम होते हुए पूरी खूबसूरती को देखते हुए नीचे उतर रहे थे। आप बताना, क्या आप कभी वैष्णो देवी गए हो? और गए हो तो आपको क्या फ़ील हुआ? क्या आपको वहाँ पे प्रो समझ में आया या क्या कौन सा आपके लिए रहा कि हाँ आप ये किसी को एडवाइस देना चाहो कि आप ये करना या ये नहीं करना, ऐसा? आई होप मैं जो बता रही हूँ वो ठीक बता रही हूँ। देखो मैं अपने नॉलेज से बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कंपलसरी कि हाँ ऐसा ही होगा, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो हो सकता है आपका भी अलग हो, बट मुझे जो लगा मैंने वो बताया। यस, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये सीखा कि जब घोड़ों पे चलते हैं तो जब घोड़े नीचे होते हैं ना तो हमें अपना पूरा भार पीछे देना होता है, जिससे कि ना घोड़े पूरी नीचे नहीं चले जाएं, ऐसा। और जब घोड़े ऊपर चढ़ते हैं तो हमें अपना भार आगे की तरफ देना होता है जिससे घोड़े सही चल सके। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर लेटर। तो यहाँ हम होटल पहुँच चुके थे अपने, जहाँ मेरे पति देव ने केक ले आया हुआ था, जो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी हम दोनों की, तो हमने केक वगैरह कट किया एंड एक दूसरे को खिलाया, या ये बोलूँ मैंने खिलाया। नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करने वाली।